कहानी की शुरुआत 5 मौसम विज्ञान के छात्रों से होती है, जिनकी टीम लीडर एक बहादुर और बुद्धिमान लड़की केट थी। वे लोग एक नए प्रयोग के तहत तूफान को कमजोर करने के लिए एक खास केमिकल लिक्विड को तेज हवाओं के बीच छोड़ने वाले थे। केट कैमरे पर बताती है कि यह केमिकल उनके रिसर्च का सबसे अहम हिस्सा है और इससे वे आने वाले खतरनाक तूफान की रफ्तार कम कर सकते हैं। सभी अपनी गाड़ी लेकर तूफान की दिशा में निकलते हैं, जहां रास्ते में जावी नाम का दोस्त पीछे रुककर डिवाइसों के जरिए रीडिंग देखने की जिम्मेदारी संभालता है, जबकि बाकी 4 दोस्त इंक्लूडिंग केट केमिकल लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे तूफान के बेहद करीब पहुंचते हैं, धूल और हवा इतनी तेज हो जाती है कि कुछ भी नजर नहीं आता। तभी एक जोरदार झोंका केमिकल के कैन को गिरा देता है। घबराकर सभी गाड़ी से उतरते हैं और केमिकल को हवा में छोड़ देते हैं, जिसे तूफान अपने अंदर खींच लेता है। उन्हें लगता है कि सब ठीक हो गया, लेकिन तभी जावी बताता है कि केमिकल का तूफान पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। उल्टा तूफान पहले से ज्यादा भयानक हो गया है। यह सुनते ही वे गाड़ी दौड़ाकर बचने की कोशिश करते हैं, पर उड़ते हुए बड़े बड़े टुकड़े उनकी कार पर गिरने लगते हैं और एक गाड़ी तो उनकी गाड़ी से टकरा भी जाती है। वे जान बचाकर पुल के नीचे भागते हैं, लेकिन तबाही रुकती नहीं। केट का एक दोस्त तेज हवाओं में फंसकर दूर जा गिरता है और मर जाता है। दूसरी दोस्त उड़ते मलबे से टकराकर जान गंवा देती है। तीसरा दोस्त ऊपर चढ़ते समय तूफान में बह जाता है और बच नहीं पाता। आखिर में सिर्फ केट ही एक लोहे के भारी हिस्से को पकड़कर किसी तरह तूफान से बच जाती है। कई घंटों बाद तूफान थमता है और बाहर निकलकर केट पूरे शहर को बर्बाद हालत में देखकर टूट जाती है। उस दिन 5 में से सिर्फ 2 लोग, केट और जावी, जिंदा बचे। 5 साल बाद केट न्यूयॉर्क में रहती है और वेदर ऑफिस में रिपोर्टिंग का काम करती है, क्योंकि पुराने घर में रहकर वो बीते हादसे की यादें नहीं झेल पाती थी। एक दिन जावी उससे मिलने आता है और बताता है कि उसकी कंपनी ने तूफानों को एक नए तरीके से ट्रैक करने वाला सिस्टम तैयार किया है और उसे केट की मदद चाहिए। केट मान जाती है और दोनों कंपनी पहुंचते हैं, जहां जावी उसे अपनी टीम से मिलाता है। तभी तूफानों में वीडियो बनाकर मशहूर हुआ इन्फ्लुएंसर टाइलर वहां पहुंच जाता है, जो अपने क्रू के साथ आता है और आते ही अपना मर्चेंडाइज बेचने लगता है। वह केट से बात करने की कोशिश करता है, मगर केट उसे नजरअंदाज कर देती है और जावी के साथ तूफान वाले एरिया की ओर निकल पड़ती है। लेकिन टाइलर भी अपनी टीम के साथ उनका पीछा करता हुआ वहीं जा पहुंचता है। रास्ते में टाइलर की तेज रफ्तार गाड़ी जावी की गाड़ी के बिल्कुल पास से निकलती है, जिससे जावी अचानक गाड़ी मोड़ देता है और उनकी गाड़ी बाकी टीम से अलग पड़ जाती है। अब तूफान के बेहद करीब केवल केट और जावी ही पहुंच गए थे और आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दोनों तुरंत गाड़ी से उतरकर अपने अपने डिवाइस चेक करने लगते हैं। तभी केट को फिर से तूफान का डर सताने लगता है और वह घबराकर जावी से वापस चलने को कहती है। उसकी घबराहट देखकर जावी अपना काम छोड़कर लौट तो आता है, लेकिन इस बात पर वह केट से नाराज भी होता है। उधर टाइलर अपनी टीम के साथ मस्ती करते हुए तूफान के बीच तक जाने की तैयारी करता है। वह गाड़ी को जमीन में एंकर करके पूरी तरह सुरक्षित कर लेता है, ताकि हवा का असर उस पर न पड़े। इसके बाद वे आतिशबाजी करते हुए तूफान का मजा लेते हैं। दूर खड़े केट और जावी यह देखकर हैरान रह जाते हैं। शाम तक सभी एक ही होटल पहुंचते हैं, जहां केट पहली बार टाइलर और उसकी टीम से मिलती है। बातचीत में उसे पता चलता है कि हर सदस्य तूफानों का विशेषज्ञ है और टाइलर खुद एक बड़ा वैज्ञानिक है, जिसे जानकर केट प्रभावित होती है। जावी एक डीलर को तूफान से हुई जमीन की तबाही दिखाता है। इस दौरान टाइलर केट से दोस्ती की कोशिश करता है। तभी खबर मिलती है कि एक और तूफान बन रहा है और दोनों टीमें उस दिशा में निकल पड़ती हैं। रास्ते में उन्हें 2 तूफान दिखते हैं, एक बहुत शक्तिशाली और एक हल्का। पहले सब शक्तिशाली वाले की तरफ जाते हैं, लेकिन केट हवा के रुख में बदलाव देखकर जावी को हल्के तूफान की तरफ जाने को कहती है। थोड़े संदेह के बाद टीम उसकी बात मान लेती है। हवा बदलते ही टाइलर की जगह पर सिर्फ हल्का तूफान आता है, जबकि केट और उसकी टीम असली खतरनाक तूफान का सामना करती है। इस बार केट डरती नहीं, बल्कि हिम्मत दिखाती है और जावी भी अपने उपकरण ठीक तरह सेट कर लेता है। नक्शे पर देखने से पता चलता है कि पास के गांव में बहुत नुकसान हुआ है। यह जानकर केट मदद के लिए वहां पहुंचती है और पाती है कि टाइलर और उसकी टीम पहले से ही लोगों की सहायता कर रही है और खाना बांट रही है। टाइलर की साथी बताती है कि वे अपनी चीजें बेचकर गरीबों की मदद करते हैं, जिससे केट के मन में टाइलर की और भी इज्जत बढ़ जाती है।
इसी बीच जावी डीलर को गांव वालों से मिलवाता है, जिसे देखकर केट को अजीब लगता है, पर वह समझ नहीं पाती कि जावी क्या करने वाला है। होटल लौटने पर टाइलर खाना लेकर केट से मिलने आता है और दोनों की अच्छी दोस्ती बन जाती है। रात को वे एक बॉल गेम देखने जाते हैं। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और तूफान का रूप ले लेती है। लोग घबराकर इधर उधर भागते हैं। केट और टाइलर सबकी मदद करते हुए एक दुकान में लोगों को ले जाते हैं, लेकिन वहां कोई सुरक्षित जगह नहीं होने पर सभी को पुल के नीचे ले जाना पड़ता है। एक कपल गाड़ी में भागने की कोशिश करता है, मगर गाड़ी हवा में उड़कर गिरती है और दोनों की मौत हो जाती है। कुछ ही देर में वह दुकान भी उड़ जाती है। केट एक मां और बच्ची को पुल के नीचे सुरक्षित करती है, जबकि टाइलर दुकान के मालिक को बचाने जाता है, पर टक्कर लगने से वह आदमी तूफान में बह जाता है। कुछ घंटे बाद तूफान शांत होता है और जावी फिर से उसी डीलर को गांव वालों से मिलवाने ले आता है। अब तक केट सब समझ चुकी थी और वह जावी को रोक कर कहती है कि वह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनें हड़पवाना चाहता है। जावी पलटकर कहता है कि सही गलत पर उसे सवाल न करे, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट की गलती से उसने अपने 3 दोस्तों को खो दिया था। यह सुनकर केट दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। बाद में जावी माफी भी मांगता है, लेकिन केट कुछ नहीं सुनती और गाड़ी में बैठकर अपने घर लौट जाती है, जो पास ही में था। घर लौटने के बाद लंबे समय बाद अपनी बेटी को देखकर केट की मां बहुत खुश हो गई। केट अपने स्कूल के दिनों के पुराने प्रोजेक्ट्स निकालकर देखने लगती है, जिससे कई पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। तभी टाइलर भी वहां पहुंच जाता है। वह कहता है कि वह केट को पहचानता है। उसने उसके बारे में खबरों में देखा था और जो कुछ उसके साथ हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद टाइलर, केट और उसकी मां साथ में खाना खाते हैं। अगले दिन टाइलर सुझाव देता है कि केट अपने उसी पुराने प्रोजेक्ट पर फिर से काम करे, जिससे तूफानों को रोका जा सकता था। ये बात सुनकर केट भावुक हो जाती है और गुस्से में कहती है कि उसी प्रोजेक्ट की वजह से उसके दोस्त मारे गए थे, इसीलिए वह फिर से उस दर्द को नहीं झेल सकती। वह टाइलर को घर से जाने तक कह देती है, लेकिन शाम को जब टाइलर निकलने लगता है तो केट उसे रोक लेती है और माफी मांगते हुए कहती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है। वह दोबारा अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों मिलकर नई रीडिंग्स लेते हैं और हर चीज को ठीक ठाक तरह सेट करते हैं। फिर केमिकल्स से भरे कंटेनर लेकर वे एक बार फिर तूफान के अंदर जाते हैं और सही जगह पहुंचकर केमिकल छोड़ देते हैं। शुरू में तूफान और तेज हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी ताकत कम होने लगती है और आखिरकार वह शांत पड़ जाता है। अपना प्रयोग सफल देखकर केट खुशी से भर जाती है। अगले दिन जावी केट से मिलने आता है। माफी मांगते हुए बताता है कि अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह फंडिंग के लिए गलत तरीके अपनाने पर मजबूर हुआ। केट उसे माफ कर देती है। अगले दिन फिर से केट और टाइलर तूफान का पीछा करने निकलते हैं। इस बार टाइलर की टीम और जावी की टीम भी उनके साथ होती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, तूफान इतना प्रचंड हो जाता है कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता और गाड़ी तक उलटने लगती है। पास की मिल में बिजली खराब होने से धमाकों की आवाजें आने लगती हैं और आग फैल जाती है। ये देखकर जावी डरकर वापस लौटना चाहता है, जबकि टाइलर और केट शहर की ओर बढ़ जाते हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके। शहर पहुंचकर वे देखते हैं कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। वे लोगों को पास के थिएटर में छिपने को कहते हैं। तभी अचानक एक बस टाइलर से टकरा जाती है और उसका पैर फंस जाता है। ऊपर से एक पानी की टंकी भी गिरने वाली होती है, लेकिन सही समय पर जावी पहुंचकर टाइलर को बचा लेता है। तीनों थिएटर में शरण लेने जाते हैं, लेकिन तूफान इतना भयानक होता है कि थिएटर की पूरी छत उड़ जाती है और कई लोग मारे जाते हैं। यह देखकर केट फैसला करती है कि अब उसे ही इसे रोकना होगा। बिना किसी को बताए वह केमिकल से भरी गाड़ी लेकर निकल पड़ती है और तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए तूफान के बीच पहुंच जाती है। वह अपनी गाड़ी को सुरक्षित करती है, डिवाइस एक्टिव करती है और केमिकल छोड़ देती है। कुछ ही पलों में तूफान के भीतर अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगती है। अंत में तूफान पूरी तरह थम जाता है। लोग बाहर निकलकर देखते हैं कि खतरा खत्म हो चुका है। टाइलर और जावी केट के पास आते हैं। उसकी उलटी पड़ी गाड़ी देखकर डर जाते हैं, मगर केट घायल होने के बावजूद जिंदा होती है। सब उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। बाद में जावी केट को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है, क्योंकि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए न्यूयॉर्क वापस जाना था। टाइलर भी उसे अलविदा कहने आता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी फ्लाइट लेट है, इसीलिए टाइलर उसे वापस घर ले जाता है।
आखिर में बताया जाता है कि केट, टायलर और जावी तीनों अब मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।